नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मास्टर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों कहता है विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है। दोस्तों क्या उत्पादित किया जाता है? दोस्तों अंगूर उत्पादित किया जाता है। कहता है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जेनेटोलॉजी। आगे हम लोग बोलते हैं वर्मी कल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होता है। दोस्तों केचुआ होता है। कौन सा होता है? केचुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दोस्तों किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहता है दोस्तों? एंटोमोलॉजी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जनांकीकी। क्या कहलाता है दोस्तों? जनांकीकी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत जीवाश्म पादप का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिकों विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथेनोलॉजी। एंथेनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का क्या कहलाता है दोस्तों? स्पेरेटोलॉजी। स्पेरेटोलॉजी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रोपोनिक्स किसके संबंधित है दोस्तों? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है दोस्तों जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखा एक तरफ दिया, एक तरफ जनक दिया है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लुईस पास्चर को। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहता है दोस्तों? विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हुगो डी ब्रिज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? एंटन डी बेरी। पादप शरीर के क्रिया विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कार्ल लैंडी स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? थॉमसन एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुराना वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को। अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? M.O.P. अयंगर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय परिस्थितिकी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म दर्शिकी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? एंटनी वान लुएनहॉक।
जीन चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? एंडरसन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान की शाखाएं कौन है? घासों का अध्ययन एवं पालन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंटोमी यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। दोस्तों अब केसिडोलॉजी जो पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जिसमें वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। एंथ्रोबॉटनी आदिवासी द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कृत्रिम जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। माइकोलॉजी कवकों विज्ञान का अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा विज्ञान का अध्ययन। निमोटोलॉजी यानी निमोटोड्स का पादप के साथ संबंधों का अध्ययन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है पेलियोबॉटनी यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी यानी पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी यानी औषधि पादपों का अध्ययन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। ट्रेडियोलॉजी यानी ट्रेडोफाइटा का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थिति पादपों का अध्ययन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभावों चिकित्सा करने की क्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। कहता है इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी यह भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। एंटोमोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इसकी वंशागति का अध्ययन। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मेमेलोलॉजी यानी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी यानी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों एवं प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का
अध्ययन। कहता है टेक्सोनोमी, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।